क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम प्रभु। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ करो अपने मन को एकाग्र। एक एक मिनट की कदर कीजिए। बड़ी मुश्किल से मेरे प्रभु आपको सत्संग देते हैं 24 घंटे में केवल एक बार। क्यों ना एक एक मिनट की कदर करते हुए भगवान की वाणी में अपने आप को जोड़ दे। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ और रहेगा ही। और महाराज जी की वाणी समझ के अपने विचारों को बदलें, अपने इरादे को पवित्र करें, अपने कर्मों में भगवान जी की झांकी ले और अपना आना सफल करें। कम से कम एक धर्म स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आकर के हमारी आंतरिक कामना पूरी हो जाए। हमें भगवान के विषय में पूरे रूपेण गीता के माध्यम से पता लग जाए, ताकि भगवान प्रसन्न हो के धर्म स्थान अपनी पूरा फंक्शन अदा कर रहा है। तो ये विषय आपने चला रखा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा कमाल का विषय है। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो? समय तो आपके पास थोड़ा है। कहीं आपने सुन लिया है आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। समय थोड़ा है, करना बहुत कुछ है। जिम्मेवारियां अर्थात लायबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत कुछ आपने करना धरना है। और ये भी दिल करता है, जिसको भी छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि सत्व गुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका मन चाहता है मैं परलोक बना लूं अपना, जिस तरह भी। लेकिन लोग की जिम्मेवारियां भी छोड़ी नहीं जाती और ना भगवान कहते हैं छोड़ो, वो तो कहती है करो। कितना सुंदर फरमान में आपके प्रभु का, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। मैं यही आपको याद करवाता रहूंगा। धर्म कर्म नहीं छोड़ने, कर्म तो हमने करने हैं, लेकिन धर्म पूर्वक। वाह मेरे इष्टदेव, कर्म नहीं छोड़ने, कर्म करने हैं धर्म पूर्वक। और धर्म किसे कहती है? भगवान के उपदेश को धर्म कहती है। और उसी धर्म को सामने रख के भगवान कह रहे हैं बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। याद रखना हमारा धर्म क्या है, जो भगवान ने गीता के द्वारा आदेश दिया है, उपदेश दिया है, वही हमारा धर्म है। धर्म धारण किया जाता है अंतःकरण में। धर्म सुन के धारण किया जाता है अंतःकरण में। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, धर्म केवल सुनने का विषय नहीं होता, धर्म धारण करने का विषय होता है। जैसे महापुरुष कह गए रोटी केवल देखने का विषय नहीं होता, रोटी एक एक ग्रास करके पचाने का विषय है। चबाएं पचाएं, चबाएं पचाएं। देखो मैं क्या बोलता जा रहा हूं, भोजन पचाने का विषय है, खाने का विषय पचाने का विषय है। तो धर्म सुनिए, सुनने का विषय और मन में रखने का विषय है। जैसे भोजन में भी दो उसके पार्ट है, खाओ पचाओ। तो धर्म के भी दो भाग है, सुनो और मन में रखो। अगर मन धारण नहीं करता तो फिर भगवान बड़े नाराज होते हैं। उसको भगवान कहते हैं परागंदा दिल है, ये मक्कार है। बुद्धि तो इसकी मानती है, लेकिन मन में उतार के कर्मों में प्रकट नहीं करता। भगवान करे ऐसा कोई भी ब्लैक शीप हमारे में ना हो, कोई भी ना, भगवान बिल्कुल न लाए उसको, जो ऐसा हाँ में हाँ मिला दे और अपने जीवन में ढाले नहीं। इससे फिर कोई कल्याण नहीं होता। फिर सुनाने वाला पखंडी, सुनने वाले पखंडी, और स्थान भी अपवित्र हो जाता। वो उस स्थान को मेरे भगवान 4 चांद लगाते हैं, जहां सुनाने वाला अपनाने वाला हो, सुनने वाले भी कुर्बानी के पुतले हों। वहां मेरे भगवान ने क्या कहा, वहां है वही है कामरानियां, वही है शादमानियां, वही है खुश इंतजामियां, वही सब कुछ है। जहां दोनों ही श्रोता वक्ता अपनाने वाले हो, श्रोता वक्ता अपने जीवन में उतारने वाले हो। शाबाश, परमात्मा करे एक एक जीव जो जहां आए वो अपनाने वाला हो, भगवान की वाणी से अपना कल्याण चाहने वाला हो। परमात्मा ऐसे ही कर रही है, ऐसे ही होता है। ऐसी लगन आप में लग जाए कि मैं जो यहां आती हूं अपनाने के लिए, मैं जो यहां आता हूं भगवान की वाणी सुनकर अपने में एक शानदार तब्दीली लाने के लिए। वो सुनो मेरी नेक जीवो, ये ध्वनि बार बार हमारे चारों ओर आती रहे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो
सीखेंगे। है जब श्री चरणों में आन पड़े प्रभो, जब श्री चरणों में आन पड़े ओ बकब, अब बंधन हमारे टूटेंगे। हाय जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। सत्संग में आना सीख लिया, ये प्रतिध्वनि होने दो, ये गूंज हमारे चारों ओर आने दो, बार बार आने दो। जब सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी आप तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, सुनो सुनो गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। पढ़ना है गढ़ने के लिए। देखिए भगवान की शंख से क्या ध्वनि निकल रही है। पढ़ना है गढ़ने के लिए, सुनना है अपनाने के लिए। तब तो बड़ी जल्दी कल्याण जाता। जो आपका विषय जारी है वो बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो, जब सुना जाए अपनाने के लिए, पढ़ा जाए गढ़ने के लिए। हाँ, फिर तो भगवान आपके साथ हैं। फिर तो मेरे मालिक की विशेष शक्ति, विश्वास कीजिए मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। ये व्यास गद्दी है और व्यास के हमारे बिल्कुल निकटतम है। हाँ, फिर तो प्रभु की शक्ति हमारे साथ, दोनों के साथ। जब श्रोता वक्ता अपनाने वाले हो तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। भले इस जमाने में बहुत थोड़े ऐसे धर्म स्थान होंगे जब दोनों जाग कुर्बानी के पुतले बैठे हों। कौन? श्रोता और वक्ता दोनों ही अपनाने वाले हो, दोनों जीवन में उतारने वाले हो, दोनों ही जीवन में ढालने वाले हो। मौत बहार बड़ी जल्दी जीव का कल्याण हो जाता है जब दोनों कुर्बानी के हो। मेरे भगवान आपके साथ हैं। हाय हाय, मेरे प्रभु आपके साथ। देखिए कब एक ही शर्त भगवान ने कही, चाहे मैं हूं चाहे आप, कितना स्पष्ट में प्रभु आपको कह रहे हैं। क्या कितना स्पष्ट कहा मेरे मालिक ने। जो है मेरी तालीम पर, जरा जोर का बोलिए मेरे भगवान सुन ले और मैं भी सुन लूं। जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो मेरी शिक्षा, भगवान जी श्री भगवानोवाच, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं, कारबंद अर्थात जुट गए, लग गए। कारबंद का और अर्थ मत लगाना। जो भगवान जी कथन के अनुसार अपने आप को ढालते जा रहे हैं। हाय रपती नादी बुकली वो जंगल क्यों फिरे। आ जाओ और कुर्बानी करो। बिना कुर्बानी के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। भगवान ने नियम बना रखा है। और फिर आप जानती हैं जितनी वस्तु मूल्यवान होती है उतनी ज्यादा कुर्बानी मांगती है। ये परमात्मा का नियम है। और भगवान से बढ़कर तो कोई वस्तु मूल्यवान नहीं। खुद भगवान शर्म का बुर्का फाड़कर स्पष्ट कह रहे गए, जहां उनको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, नहीं 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 नहीं, भगवान से बढ़कर थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी नेक 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 माता और बेटियों, भगवान से बढ़कर की वस्तु थी नहीं, है नहीं और भविष्य में होगी नहीं। उसके लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है, अनुमान लगाइए। कितना ज्यादा जुटना पड़ता है। एक पति देव को लेने के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी है। एक पत्नी को लेने के लिए क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, फॉरेन कंट्री जाना पड़ा, पीएचडी करके आनी पड़ी, इतनी तनख्वाह लेनी पड़ी, फरा चौबन आपका लाल जैसे सेब रखे हो गालों में आपने, और आपकी भुजाएं कितनी फड़कती हैं, कितनी अच्छी सेहत, मां बाप की कुर्बानी, तब किसी ने अपनी बेटी आपको देनी स्वीकार की। कुर्बानी कितनी जबरदस्त। आप उसके लिए आप 2 मंजिला मकान बना चुके हैं, बड़ी कोठी शानदार बना चुके हैं। एक 8 मास चाम की पुत्री को लेने के लिए ऐ मेरी सोनी सरकार कितनी कुर्बानी करनी पड़ी आपको, अगर कोई सोचे तो। वरना तो वहां पर थप्पड़ मार गया हमारे मुंह पर, सोचना वेखे, क्या बोलूं, मूर्ख किसे ना लिखे। जो एकांत में बैठकर अजादरा तौर पर विचार नहीं करता, वो ना लोक का है ना परलोक का है।
वो धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का है ना घाट का। सोचो सोचो, चूंकि इंसान क्या है, हाड़ मांस चाम नहीं, नाक पैर ये नहीं है। इंसान अंगों का नाम नहीं, ये इंसान विचारों का नाम है। जो इस शरीर रूपी पिंजरे में क्या उठते हैं विचार, ओए ये शरीर का पिंजरा, ये शरीर की कोठी, चलती फिरती कोठी, जिसे हम कहेंगे मोबाइल, मोबाइल बॉडी, चलती फिरती को बोलती है अंग्रेजी मोबाइल, अर्थात चलती फिरती मुंह बोलती, चलती फिरती मुंह बोलती कोठी। तो इसमें है क्या विचार? बस जिसने भगवान के विचार ले लिए, ले गया बाजी। चार चार कानों से सुन लो मेरे नेक जीवो और नेक बेटियों, फिर न कहना भगवान ने आपको सुनने का मौका नहीं दिया था। कलयुग में मौके कहां मिलती है भगवान की वाणी को सुनने के? कहानियां सुनाई जा रही है, रामायण सुन लो, कहानी भगवान जी की, राम की सुन लो, भागवत पुराण भगवान कृष्ण की कहानी, उसमें ज्ञान तो नहीं ना। और ये तो गीता का एक एक शब्द भी यूनिक अनपैरेलल ज्ञान भरा पड़ा। एक एक लानत मुझे 1000 बार अगर मैं बढ़ा के बात बोलूं, एक एक शब्द में ज्ञान, एक एक शब्द में मनोविज्ञान, हाय एक एक शब्द में इंडियन फिलॉसफी। अगर कभी आप खोज करें भगवान की वाणी की, तो अगर फुर्सत घड़ियों में गप्पे मारने के बजाय, कहानियां पढ़ने के बजाय और कोई उपन्यास स्टडी करने के बजाय अगर भगवान की वाणी की स्टडी कीजिए, आप तो आश्चर्यकार उठे कि कमाल है। हमारी अकल के पर्दे खुल जाती है मेरी भगवती, हम बड़े गदगद हो जाती हैं जब महाराज जी की वाणी को पढ़ती है कि ये है खजाना, ज्ञान का खजाना, जिसकी बुद्धि के पर्दे उतरती हैं। बाबा कहिए ज्ञान से क्या होता है? सबसे पहले ये महाराज की कृपा हो जाती है। क्या? नजर न लगाना, मैं बताता हूं। अरे नजर न लगाना, काजल पहन रखा फिर नजर नहीं लगेगी, सुरमा पहना हुआ फिर नजर नहीं लगेगी। ये क्या कमाल का, भगवान के ज्ञान से क्या पता लगता है? करना है क्या और न करना। हाय ओ मेरे मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। वरना इतना पढ़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाती हैं, बड़ी शौक से बताती हैं, हाउ वेरी एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड। लेकिन जनाब को ये नहीं पता कि करना है क्या और यू डोंट नो व्हाट्स प्रॉपर व्हाट्स इम्प्रॉपर। डिस्टिंग्विश कर लेती हैं क्या? बाबा क्या मतलब? प्रॉपर वो होता है जो बाद में करके पछताना न पड़े, इम्प्रॉपर वो होता है जो बाद में खून के आंसू बहाने पड़े। प्रॉपर वो होता है जिसके करने के बाद खुशी उत्तर बढ़े, और इम्प्रॉपर वो होता है जिससे खुशी जो पहले थी वो भी घटने लग जाए। उसको हम कहती हैं क्या? अनुचित, ना रवा। उर्दू वाले बोलेंगे रवा और ना रवा। इतनी उम्र गुजर जाती है, पता नहीं लगता, मेरी माताओं को नहीं पता लगता ना। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इनके तजर्बे कहां गए, मिट्टी तजर्बे। एक बुजुर्ग को देखो, क्या यही जिंदगी थी जिनको 72 पै गया? वो सारी जिंदगी काट के 72 पै गया, पागल हो गया। ऐसा 72 पै गई, 72 तो जिनका तजर्बा कहां गया? ए अम्मा तेरा नक लम्मा, तो तेरी बुद्धि कहां गई? बच्चों वाला स्वभाव बन गया, छोटी छोटी बात पे लड़ बैठती है। जैसे 5 साल के बच्ची हैं, अम्मा आगे पैर, दोनों पैर करके मैं नहीं, मेरी परवाह नहीं करते, तुझी मर जाओ सारे। ले ये जैसे 6 साल का बच्चा लड़ रहा, तानी क्या हो गया है, क्यों नहीं करते, मेरे क्या करते, मैं नहीं कोई घर दी रहने वाली। ये देखिए उम्र कितनी है, 76 साल की, और छोटी छोटी बातों पर लड़ रही है, छोटी छोटी बात पर। ये बुजुर्गों का हाल, मैं नहीं रोटी खाता, ये बुजुर्ग लड़ रही है, मैं नहीं खाता, आग लाओ तुझे सारे, मरो तुझे सारे, इकट्ठी तो निकले अर्थी। बाबा ना निकाल, फिर सारे कौन जाएंगे? इकट्ठी निकलेगी तो तेरी तो साथ निकले, मेरी को निकले। बाबा जी का हाल है, ये हमारे दादाजी का हाल है, लड़ जा रहे हैं। कहां गई अकल? सारी जिंदगी तो कटी है खाने में, पीने में, राग में, द्वेष में। पता ही कोई दादाजी को करना है क्या और ना करना है। ये तो मेरे प्रभु की बड़ी मेहर हो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, कि कल युग में गृहस्थी होते हुए, कल युग में गृहस्थी हो। बाबा कलयुग किसे कहती हैं मैं बताता हूं, भगवान ने क्लियर किया है। कलयुग किसे कहती हैं? जहां ये 5 वृत्तियां बढ़ती जा रही हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर, इसे कलयुग कहती। करो प्रश्न, आपको प्रभु, आपके जगत गुरु आपको पूरा उत्तर देते हैं, और उत्तर भी लाजवाब उत्तर।
जहां काली वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ती जाए उसे कलयुग कहती हैं। कलयुग के काली वृत्तियों के अड्डे पग पग पर बनते जाए उसे कलयुग कहती है। और घोर कलयुग क्या बोलूं, घोर कलयुग, घोर कलयुग, हाय हाय, ना ही पूछो, इस सवाल को पेंडिंग कर दो, अभी इतना ही ले लो। जब काली वृत्तियां बहुत बढ़ जाए, नेगेटिव क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई काम करो, ये बढ़ती हुई नजर आए तो कलयुग। और अगर आप में घटती नजर आती हैं भगवान की कृपा से, पर कब घटेंगी, जब ये समझ आएगी प्रभु कृपा से उचित क्या है अनुचित क्या है। बाबा तू ही बता, गीता कृष्ण क्या उचित बताते हैं ये बात। ए मैया ओ बेटी, भगवान का कोई तो टाइम कोई नहीं, आपने तो पक्की पकाई खानी है बाबा, टाल तो पक्की पकाई घल। हाँ, लो पक्का पकाया ज्ञान का भोजन। उचित अनुचित किसे कहते हैं अनुचित क्या है, एक ही बात याद रखना, आपके पास कोई टाइम नहीं रिसर्च करने का, घंटों लग जाती है गहराइयों में गीता जी के एक एक शब्द में जाने में। उचित क्या है, एक बात हमेशा के लिए मन में रख लो, जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है और गीता जी से प्रोटेक्ट कर रही है, प्रिजर्व किया, वो उचित है। और जो उन्होंने रोका है कि ये नहीं करना, इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं नास्ती को अपनी, ये अनुचित है। सुनिए सरकार, थोड़ा सा गरम गरम तेल डाल के आया करो कानों में, और उंगली डाल के यूं यूं करके यूं मटक उंगली मटका के आया करो, ताकि कोई शब्द अनसुना न रह जाए। वाह, सारे शब्द मेरे भगवान के आपके कानों के माध्यम से अंतःकरण में जाएं। जो कुछ गीता जी में कहा गया है वो आपके लिए उचित है, और जिसको रोका गया है वो अनुचित है। बस अगर ये विश्वास हो जाए, जो है मेरी तालीम पर कारबंद, जो भगवान की शिक्षा के साथ जुट गए, थोड़े ही समय में आप खुद देखना। मैं तो आपके लिए आया बैठा, मुझे तो आपने इनवाइट नहीं किया कि आप 7 दिनों के लिए यहाँ पर वार्षिक उत्सव हो रहा है, ये तो नहीं, मुझे तो मेरी मालिक ने आपके लिए भेजा है। तो आप कुछ दिनों में देखो जरा कितना अंतर आ जाता है। हाय हाय, अरे देख तो सही, कितना भारी अंतर तेरे अंदर आ जाएगा। ये वृत्तियां सब निकलती हैं, सब, और मन क्या हो जाता है, पता लगे ये उचित है, फिर कौन अक्खी देख के मक्खी निकलेगा। अक्खी देख की कहावत है, बुजुर्ग कहा करती हैं, अक्खी देख के दूध में मक्खी नहीं निकली जाती, फिर हम मक्खी को निकालेंगे, ये सारा दूध ही फेंकेंगे। फिर जब ये पता लग जाता है कि ये तो अनुचितता है, उसका परिणाम दुख होगा, ना मर जाऊंगा पर कभी नहीं करूंगा, ऐसा बात, वो शरीर छोड़ देगा जिसे ये पता लगा भगवान की कृपा हो रही है। हाय कहे, शरीर छोड़ देगा, लेकिन प्रभु कृपा के बिना नहीं होता, भगवान की विशेष कृपा चाहिए। विशेष मैं कहूंगा, विशेष कृपा भी नहीं, विशेष कृपा। तब कलयुग में गृहस्थियों को यह पता लगता है उचित क्या है अनुचित क्या है। हाय कहे, महापुरुष कह गई है, फजले इलाही एक तरफ, परमात्मा की कृपा एक तरफ। जीवो, आपके भारत के चोटी के अनुभवी आपको बता गए, फजले इलाही एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ। दुखी को एक और रख लो और परमात्मा की कृपा एक और रख लो। परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, फिर जीव अपने आप में मस्त अलमस्त हो जाता है। परमात्मा की बड़ी कृपा और ये विशेष कृपा, मेरी भगवती नारी चोले में कलयुग में ग्रस्त हुए हैं। आप कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आप ब्रह्मचारी नहीं है, मेरा मतलब आप होल टाइम डिवोटी नहीं है, ओनली पार्ट टाइम डिवोटी। और जो केवल संडे को आती है कैजुअल डिवोटी, कैजुअल, और जो केवल रोज शाम को आ रही है वो पार्ट टाइम डिवोटी। होल टाइम तो कोई कोई मेरी देवियां मुझे नजर आती है, कोई कोई मेरा बच्चा नजर आता है जिसकी वृत्ति मालिक में जमी रहती है, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वृत्ति मालिक में जम गई है। ऐसे अगर मैं उंगलियों पर गिनाना चाहूं तो गिन सकता हूं, यहां पर देख देख के, जो होल टाइम डिवोटी है, जिनका मन केवल भगवान में लगता है, भले कोई भी काम कर रही हो, जो बिल्कुल ही सारा समय अपने मालिक को दे रही है, जिनका मन इन संसार के प्राणी पदार्थों में अटकता नहीं, लगता नहीं, पूर्ण पेन जमा हुआ है उसके अंदर। दोज लकी सोल आर वेरी फ्यू, सिलेक्टेड फ्यू, रादर आई मस्ट स्पीक, सिलेक्टेड फ्यू। आइए ना इस बात की गहराई में और उतर जाए।
और भी अपने आप को भीतर ले चले, या आकर के ये मन में आपके समा जाए कि मैंने उचित अनुचित जान लेना है। ये वरना मैं स्पष्ट कहूंगा कोई ठोस लाभ नहीं है सुतार में आने का, अगर जनाब ने ये नहीं जाना मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है। अगर गीता सुनकर, गीता के स्थान पे आकर भगवान की वाणी के कानों द्वारा अपने अंदर लेकर ये नहीं पता लगा उचित अनुचित क्या है, कोई लाभ नहीं। भगवान ने यही तो बता रही है, शुरू से लेकर आखिर तक भगवान ने यही बताया है, उचित क्या है अनुचित क्या है। सुनिए जरा, और जब ये पता लग जाए फिर अपनी जान भी कुर्बान कर दो और उचित को अपनाने की चेष्टा करो। ये नहीं कि उचित का पता लगे और अपना नहीं रहे, गलत। भगवान फिर कहते हैं जिसको उचित का पता लग जाता है वो कौन क्या होता है, इरादे का मजबूत दिल का, वो फिर इरादा पूरा पक्का कर लेता है। फिर वो उसे समझ आ जाती है बस जो मुझे पहले पता नहीं था अब मुझे पता लग गया, अब मैंने इसे जीवन में ढाल लेना है, अब मैंने इसे जीवन में उतार लेना है। दरअसल समझी जरा, उसे पता लग जाता है कि मैंने अपना लेना है। और भी भगवान गजब ढाते हैं ये कहते हुए, उसे भी समझने के साधु है वो। भगवान कहते कितना गंदा हो, कमीना हो, दुराचारी हो और कामी क्रोधी लोभी लालची क्यों ना हो, पर अब वो साधु माना जा चाहिए। कौन? इरादे में नेकी के यक्ष है। इतनी ताकत है इरादे में, सुनो तो इतनी शक्ति है इरादे में। अब आप देखो ना, आपने इतना इरादा कर लिया, मुद्दत से तशरीफ ला रहे आप, जो भगवान जी की वाणी आपको समझ आ गई, आप अपनाए जा रहे हैं क्या? आप जीवन में उतारी जा रहे हैं, आपने उतार लिया। आपका इतना इरादा है कि सर कटा सकता हूं लेकिन अब गीता भुला सकता नहीं, फिर तो बाजी ले गए। अगर इतना गर्मा गर्म श्रद्धा है मेरे भगवान के प्रति, सर कटा सकता हूं लेकिन गीता भुला सकता नहीं। अब नहीं मैं गीता की बेखदरी को, तो पता ही नहीं था, अब मुझसे नहीं। जो मेरे भगवान जी कह रही है, बस इंग्लिश में एक फ्रेज चलता था, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अब कोई सवाल नहीं रहा, वाई व्हाट हाउ, अब तो अपनाना है और रंग लाना है। अब तो जीवन में ढाल लो, थोड़े दिनों में देख लो। अगर ये इरादा अगर मैंने अपनाना है, जो बात मेरे भगवान की मुझे समझ आई है, बस मैंने ले लेनी, मैंने अपना लेना है। दुकान पर गए, कई चीजें आपने निकाली हैं, हाँ कुछ खरीदो भी सही, समझ कोई आपके अच्छे लगा रुमाल, हाँ भाई ये 1 दर्जन रुमाल दे दे, ठीक है। अब देखो और क्या चीज चाहिए आपको, मुझे स्वेटर चाहिए, सैंडो कट स्वेटर, सैंडो कट बुनेन पसंद आई, ये 6 मुझे दे दे भाई। आप इतने देखते जाए तो पसंद भी है, हाँ जो पसंद है खरीद लो वरना वो तंग आ जाएगा। ये अच्छा गाहक आया है, सारा बाजार खुला दिया और कोई लेता ही नहीं, लो जो पसंद तो आया है। इसी तरह भगवान तंग आ जाएंगे, मेरे जैसा तंग आखिरी सांस तक नहीं आया, भगवान तंग आ जाएंगे। क्या? अगर वाणी आपको अच्छी लगे और आप आश्चर्य भी करें और तालियां भी मारे और फिर अपनाए नहीं, वो सोनी सरकार नाराज नहीं होगी कि ये कैसे जीव है जिनको अच्छी भी लगती है, यानी भलाई से आपको स्ट्राइकिंग और अपीलिंग भी लगती है, इवन देन यू डोंट पुट इनटू प्रैक्टिस। फिर भगवान की डिक्शनरी में सिवाय इसके क्या शब्द होगा? बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार। भगवान उसको मक्कार कहती है, भगवान कहते हिपोक्रेट है, वो दम्भी है, मानते हुए भी नहीं मानना, मान गए अपना गए। हम तो इसी तरह लाभ उठा रहे हैं मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों। जिसको मन मान गया बस, फिर वो गीता जी में नाराज है, वो मेरी बन जाए बात, मान गया तो मेरी बन जाए, सीधी बात। मैं अपना तजर्बा बताऊंगा आपको, आपके लिए आया बैठा लो। अगर इस तरह की जब मन मान जाए अपना ले, मेरे परमात्मा इतने खुश होते हैं, वो मैं कैसे वर्णन करूं, मेरी भगवती में कैसे प्रकट करूं। जब आपका मन मान गया कि ये बात कमाल अपना लो, परमात्मा बड़े खुश, फिर वो दिव्य शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप सुन तो भगवान की बड़ी कृपा, पर कभी आप पर कृपा हुई? आप कहते भगवान की बड़ी कृपा, किस रूप में कृपा? अगर मेरे से पूछो भगवान की कृपा किस रूप में प्रकट होती है? अगर भगवान की वाणी समझ आके आपने अपना ली है, इसको परमपिता व्यास जी कहते हैं कि आप पे भगवान की अब कृपा हुई। अगर आपने अपना ली गए हो मेरे रब्बा, यूं ताड़ियां मार दी, बड़ा अच्छा, ये बड़ी अच्छा फरमान है, भगवान का बड़ा अच्छा कहना है, तो अपनाया कुछ नहीं, तो मतलब क्या हुआ? फिर ताड़ी किस पे मारी, अपने पर या भगवान की वाणी पर? इसको अपना बना लो बस, अब भगवान की फुल कृपा।
काका फुल कृपा अगर आपने अपना लिया, जीवन में ढाल लिया, शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे याद आता इस वक्त बोलते हुए माँ जी का स्वभाव क्या करती, जब हम माँ ने पकाया, बेचारी बड़ी मेहनत मार मार के पकाती थी, पका लिया। हमारे वक्त तो वो डाइनिंग रूम नहीं होते थे, बस चौके के अंदर ही थोड़ी बिछाओ, चटाई बिछाई और लकड़ी की चौकियां होती थी, वो आगे रखी और माँ ने थालियां रख दी। यही डाइनिंग रूम था उन दिनों। चूल्हा है, उसमें चौथियां दे रखी हैं, आग जल रही है, हाँ कुछ धुआं हमें आ रहा है, कुछ धुआं माँ को आ रहा है पुराने डाइनिंग रूम में। और माँ बेचारी एक एक फुल्का बारी बारी देती जा रही है। और सब्जी है तो एक कड़छी हमें दी, एक कड़छी बहन को दी, कोई पिताजी को दी, चल खा रहे गए। और जब हम खा लेते, उठते, आए ओ माँ, मेरा भी तब आपको लगे, उठती और हमारे मस्तक चूम लेती। हाय, पुत्र में बड़ी खुश हो गई। ए मेरी छोटी धी है, बड़ी धी में बड़ी खुश हो गई। ए श्रीमान जी, मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। हम कहते माँ क्या, मेरी मेहनत आपने सफल कर दी, प्रेम पूर्वक आपने बैठ के खा ली। आहा, वो बड़ी खुश गदगद चूम लेती। इस तरह मेरे अनुभव तो किया है, पर बताऊं कैसे। भगवान बड़े प्रसन्न होती है जब भगवान की वाणी अच्छी लगे और अपना दी जाए। आप खुद भी अनुभव कर लेना, मेरी जबान पर विश्वास कर लो। वो तो एक शरीर को पैदा करने वाली माँ इतनी खुश हो जाती है कि उसके पकाए हुए को बड़े प्रेम पूर्वक खा ले। कितनी गदगद होती थी। अब भी मेरी नजरों के सामने बोल रहा हूं तो चमक रही है। कितना प्यार करती थी, कितना गोल चेहरा शेर की तरह प्रसन्न होकर दिखा देती थी। बस पुत्र बस, शाबाश 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 बेटी शाबाश। तो भगवान भी कितने खुश होते होंगे अगर जो बात अपील कर जाए, आपको चुप जाए अपनी बनाओ कि बस ये बात मेरी हो गई। और मैं अपनी ओर से कहता हूं, वक्त तो बड़ा गंदा जा रहा है और जा रहा है, गंदा आ रहा है। सुनहरी टाइम नहीं आ रहा, काला टाइम आ रहा है। लेकिन भगवान उन पे कितने खुश होते हैं। गए लड़की देखने, मेरी बात पक्की याद रखना, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, धर्म कंडे पे तोल के बोल रहा हूं। लड़की देखने गए, पसंद आ गई, हाँ बस कहा जी, मेरे और मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को, हम यही 3-4 आए हैं, हमें लड़की पसंद है। बस, तो क्या मतलब, ये हमें दे दो। अभी क्या बातें करती हैं। बस आपने पढ़ाया लिखाया सुंदर बनाया, परमात्मा के कसम हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास बैंक में लाखों रुपया है। लड़का मेरा खुद कमाता है 8,000 रुपया। 8,000 कमाता है जी, और आपकी लड़की 4,000 कमाती है। और हमें क्या चाहिए, हमारे घर में हर चीज है, क्या दोगे हमें, हमें बताइए क्या। कार इसके पास अलग है, मेरे पास बाप कह रहा है मेरे पास अलग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मकान 3 मंजिला हमारा मकान है, क्या चाहिए मुझे, बस लड़की। हमें यही कमी थी हमारे घर में, बस यही कमी है, दे दो। और चुप करके अपनी चुन्नी चढ़ा के आप आज के शब्द बोलते हैं, प्यार से कहते बस मेरी बेटी तू मेरी बन गई। अब ससुर कह रहे हैं और माँ उसे चूम लेती है, बस मेरी, चल मेरी बेटी चल तो हमारे साथ। हाय और अब्बा, वे परमात्मा कितने खुश होंगे जो 3 कपड़ों में लड़की को लेके आए। और मुझे इनके श्री चरणों की सुगंध, वो इंसान नहीं है, उनको इंसान कहना पाप है, वो देवता है, वो नारी नहीं है, परमात्मा की कसम वो देवी है। उसके चरणों की धूल उठाओ और मस्तक पे लगाओ, जो यूं चुन्नी चढ़ा के, कोई एक नया पैसा भी नहीं लिया, 3 कपड़ों में लेके आ रही। धूल तिना दीजे मिले नानक दी अरदास। अगले तरसती है कि ऐसे नेक पुरुषों की धूली मिले, हम चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगाएं। उनको ऑर्डिनरी मैन कहना बड़ा पाप है। दे आर इन गुड सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर ह्यूमन बीइंग। ओए मेरे रब्बा, ओए इसी तरह आजकल बीच का लाश नहीं होता। जरूर ऐसे लाखों में एक आध हो जो आपको देखा पसंद आया, आपको चल मेरी बेटी, मैं तेरी धर्म की माँ और तू मेरी धर्म की बेटी, चल मेरे साथ, मेरे एक पुत्र है, चल चलिए आपा। हाय तुम कितना खुश होंगे कि मेरे बाप को कष्ट ही नहीं दिया, हम मुझे प्यार से छाती से लगा के चूम के ले जा रही है। ये कौन है, आप बार बार तरस के मुंह देखोगी, ये कौन है, ये तो कोई देवी है, वो मैं बड़े अच्छे घराने में जा रही हूँ। इसी तरह जब आपको मेरे भगवान की वाणी चुप जाती है और आप उसे अपना लेती हैं, मेरे भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और आपकी अवस्था क्या बनती है, बिल्कुल यही अवस्था बनती है, उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं। हाय ये अवस्था अनुभव करो ना, फिर मेरा यहां बैठना सफल हो गया, फिर मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी या भगवान का बिठाना जो मुझे बिठा के सफल। हाय
जब आपको वाणी याद आएगी जो अपने अपना लिया है और उसे आफ्टर इफेक्ट आपको खुशी मिली है, ब्लिस मिली है, प्रसन्नता मिली है, फिर जब एक रात की घड़ियों में आप बैठेंगे या रात को नींद नहीं आएगी और आप चौकी लगा के बैठेंगे, तो ये अनुभव, ये शांति, ये आराम, ये दिव्य आनंद जो आपके अंदर चक्कर काटेगा, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। रब करे आप भी अनुभव करें, सिर्फ हम अनुभव करके ना मर जाए, ना शमशान में सड़ जाए, पर आपको अनुभव करा के हम सड़े और मरे। पहले आप अनुभव कर लो इस बात को। ये कब होगा? जब आप अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौन सी बात जो अपीलिंग और स्ट्राइकिंग लगी आपको, प्लीज केयरफुली, जो बात मेरे भगवान की चुप जाए वो अपना लो। लो, थोड़े दिनों में आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। मेरी देवी, थोड़े दिनों में कहां निकल जाओगी। आप अंबाला से चले, तार आई कि पिताजी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल है, क्या हो गया? अब आप गए, बिल्कुल नहीं रुके, मेरे अपने इरादे मुताबिक शायद 2.5-3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। कार से एक अच्छी स्पीड पे आप जा रहे हैं और ब्रेक नहीं लगाई, आप चलते जा रहे हैं 3.5 घंटे में। और अगर रुकते जाओ, क्या कहीं बर्फी खाई तो कहीं चाय पी, और मां दे पुत्रों कहीं परोठे खाए, फिर शायद शाम को पहुंचो। और जो रुका ही नहीं, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ब्रेक, कितनी जल्दी पहुंचेगा। तो जिसको भगवान की वाणी बड़ी अच्छी लगी है और अपनाने में लग गया, ऐसी अनुमान लगा लो कितनी जल्दी मन निर्मल होगा और भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। अपने में तलीन होना कोई बात, थोड़ा डिस्टेंस है, भगवान की जात में तलीन होना, देयर इज नो डिस्टेंस टू कवर, कोई फासला है जो तय करना है, नहीं, अपने में तलीन हो जाना है। फिर अपने में तलीन कब होगा? जब भगवान की वाणी हमें जख्मी काट डाले, जब भगवान की वाणी हमें अंतर्मुखी काट डाले। वाणी से क्या होता है? अंतर्मुखी हो जाना। पहले हम अज्ञानता में बाहर मुखी है, ये चीज मिले, ये मुझे अच्छी लगती, ये समझिए मेरे बुरे दिन है, समझ मेरी भगवती ये बुरे दिन है, ये चीजें, जब संसार की चीजें अच्छी लगे, उनके लिए मन ललायत हो और हम तरसे, समझिए मेरे बुरे दिन है। एज मत कहिए एज गुड लक, कहिए एज इल लक वुड हैव इट, एज इल लक वुड हैव इट। ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरा गंदा, कमीना और धोखा देने वाला मन संसार की चीजों को चाहता, जबकि दुनिया बनाने वाला कहता है तुझे दुख की दुनिया आई, ये दुख से भरी हुई है, ये चलायमान है, ये जाने वाली है, टिकने वाली नहीं है। और फिर हमारा मन भगवान के उलट कहे ये चीज मुझे मिल जाए, ये मेरी बन जाए, मैं प्रयोग करूं, शेम शेम शेम। मैं बिल्कुल भगवान को उलट जा रही। इसलिए आमतौर पर धर्म स्थानों में जाने वाले, तीर्थों में जाने वाले गुग्गू बने रहते हैं। गुग्गू कौन होते हैं? गुग्गू जो सुन सुना कर भी अनजान है, उनको मेरे रब कहते हैं गुग्गू। वो बिल्कुल कोरे शंख है, गुग्गू है, या कोल्हू के बैल है। कौन होते कोल्हू के बैल? जो एक ही जगह चक्कर में रह जाए वो बैल। और एक बैल अंबाला से चला है और मालिक उसके साथ है। क्या चला है? यहां से 4 बजे, कोई 8 बजे के लगभग कुरुक्षेत्र पहुंच गया। ये भी बैल है, वो भी बैल है, वो एक ही जगह चक्कर काटता, रोटेशन में रहा, और ये आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाके प्रणाम कर रहा है। वरना आमतौर पर काफी इंसान जो धर्म स्थानों में जाते हैं कोल्हू के बैल होते हैं, आशा कर लेती है लेकिन फॉरवर्ड नहीं होते। आयो मेरे रब्बा, हमारे में कोई भी ऐसा नालायक और मूर्ख ना हो, कोई भी मेरी बेटी ऐसी बदकिस्मत ना हो जो भगवान की वाणी सुने और आगे ना निकल जाए, तलीन ना हो जाए, हाय एक मेक ना हो जाए। जब अगर ऐसे कर लेंगे कितना मस्त अलमस्त हो जाते जीव, कितना कल्याण कर जाते। ऐसी बनो मेरे सुनने वालों, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता मेरी बेटी हो। तब गीता सुनने का लाभ है कि इनकलाब आ जाए, हमारे में तब्दीली आ जाए, तब है फायदा। वरना मुझे ना बड़ी हैरानगी होती है जब तुम्हारी शादी हो जाती है, कितनी तब्दीली आ जाती है चेहरे में, कपड़ों में, मेकअप में। वो मां दी कमली धीए, कितनी तब्दीली आ जाती है तेरे में, तेरी पोशाकों में, तेरी चुनरिया में। ये क्या जो है ये सिल में सितारे लगाई फिरनी है, क्या चमक दमक,
और चुन्नी के अंदर ही मार वो चमकीली को तारे फंसाई फिर दी अंदर, तो फौरन पता लगता है इसकी शादी हो गई है। क्योंकि चुनरिया के अंदर भी तारे फंसाई हुई है और चुनिया के इधर भी कोई पता नहीं क्या चमक 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 दे रखी है। चेहरे पर भी बड़ी मेकअप तोती बनी हुई, तोता कोई तोता मिल गया, तोती बन के लाल लाल लगा रहे, पता लगता है मतलब क्या किसकी शादी हो गई। कितना डिफरेंस जाता है, पता लग जाता है इसकी शादी हो गई। लड़के को भी पता लगता है, हमें पता लगता है इसकी शादी है। जरा कुछ उसमें मैंने डिफरेंस देखा है। कुआरे में और ब्याह में मेरी आंखें फौरन पहचानती है इसकी शादी हो चुकी है। फौरन जरा मैं देख लूं एक बार, यू आर मैरिड, नो डाउट, अभी 3 महीने हुए शादी के, ठीक है जी, 3 महीने पूरे भी नहीं हो गए, नहीं अभी तो 2.5 महीने हुए। क्योंकि नखरे टखरे बोलना है, जरा चालना, हम तो सीधे यूं कहते कहिए हजरत जिनकी शादी होगी जरा वो यूं नहीं कहेंगे जी सरकार प्रसाद हमें दीजिए, भी प्रसाद सीधा ले रहे, जरा प्रसाद मुझे भी दीजिए, जरा नखरे टखरे जरा यूं, जरा हाथ करके यूं सीधे प्रसाद बाबा मुझे भी दो, जरा प्रसाद मुझे भी देना, आए हाय तेरी शादी हुई है ना, जरा बोलना बोलना, जरा करना कराना जरा। और शादी वाले में और ही बताऊंगा आपको जो मैंने देखा, आम जो हम लोग बात करेंगे वो जरा कंधे पर, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कंधे ऊपर उठा के, व्हाट इज दिस, ये विशेष प्रकार की खुशी जो आपको मिलती है, ये कंधे ऊपर उठा के जरा सीधी बात करो, जरा ऊपर उठा के, यानी उनमें भी एक विशेषता आ जाती है। भगवान पर हमें लानत मारेंगे जिनके सिर्फ शारीरिक मिलाप होता है तो उनमें नखरे आ जाती हैं, और अभी भगवान की वाणी अलग है और हमारे में फर्क ना आए, लानत 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 लानत, हमारे में डिफरेंस ना आए। भगवान जी हमें बख्शेंगे क्या, कभी भी नहीं बख्श सकते, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। इनका शारीरिक मिलाप हुआ तो इनमें डिफरेंस आ गया, इतने खुश फिरती है, पैर नहीं जमते जमीन के ऊपर, कोई मां दे पुत्रों जैसे स्वर्ग में झूठे मिल गए हैं शादी करने के बाद। भगवान की वाणी अच्छी लगे और हमारे चेहरे पर रौनक ना आ जाए, बिना मेकअप के हमारा चेहरा मेकअप ना हो जाए, मेडअप विदाउट मेकिंग अप, मेडअप, इतनी खुशी इतनी प्रसन्नता, इतनी तबीयत गदगद हो जाती है। क्यों, सकल विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, मन हुआ अंतर्मुखी, परमात्मा की हो गई कृपा, उसकी वो अवस्था बन जाती है। क्या कितनी शानदार अवस्था, रहे उसका दिल रूह से, अब वो प्रसन्न है अपने आप से। ऐसे इनकलाबी बनो ना, तब समझिए मैंने गीता सुनी, तब समझिए थोड़े समय में ही आपका कल्याण हो गया, तब सुनने का ठोस लाभ, ये समय देने का ठोस लाभ, और मेरे यहां बैठने का ठोस लाभ कि मन हो गया अंतर्मुखी। इनकी शादी होती है, आराम होता है, कितनी तब्दीली, कितनी गदगद हो जाती है, कितनी प्रसन्न होती है, पैर रखते नहीं जमीन पर, पता नहीं कैसे क्या हो गया आपको। मेरी शादी हुई है ना, पुत्र क्या 4 दिनों बाद पता लग जाएगा शादी है कि बर्बादी है। वो शादी तो कोई और समय थी शादी, आजकल तो सिर्फ शरीर तक ही रह गए हो ना, अंगों तक ही रह गए, तो अंगों का प्यार क्या होता है, हाय रोग पैदा हो जाएंगे, डॉक्टरों के मुताज होना पड़ेगा, फिर बर्बादी स्थित हो जाएगी हर पाप। और ये भगवान की वाणी सुने और हमारे में एक विशेष प्रकार का आनंद, नहीं भगवान कहते हैं हर्षो उल्लास, 12वां अध्याय है, भगवान के प्यारे में हर्षो उल्लास आ जाता है, हर्ष और उल्लास, मन उठा रहता है, बुद्धि बहुत ही टिकी रहती है। तो समझिए कि आपको यथार्थ रूप में कुछ अनुभव हो रहा, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर इनकी शादी के बाद उनको एक नई प्रकार की परिवर्तन आता है, वो यारो हमारे में नहीं आ सकता क्या, ये तो शारीरिक प्यार है और ये दिव्य प्यार है, दिस इज ओनली फिजिकल लव, और ये क्या है, डिवाइन लव। लव ये भी है पर ये डिवाइन लव है, और ये लव ये भी है पर फिजिकल लव है, यानी शारीरिक प्रेम। शरीर में प्यार कब तक, जितना ज्यादा ये शरीर को प्यार करेंगे अपनी सेहत को तबाह करेंगे और रौनक खत्म हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी। शरीर को प्यार क्या हुआ, 4 दिन शौक दे, हाय ओ मेरे रब्बा ओए देख ले, ओ मेरे जवान ओए ओ मेरी बेटी, ये 4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे, फिर आखिर में कुत्तों की तरह भौंकना पड़ेगा ना, फिर मेरी बेटी को हैरान होना पड़ेगा ना, लेडी डॉक्टर के पास जाकर के और लेडी डॉक्टर के पास जाकर,
कितना किसी ने अच्छा कहा, 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। ये शारीरिक प्यार का परिणाम। लेकिन जिनकी मन परमात्मा में तय होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की पूरी कृपा होती जा रही है। आहा, पूरी कृपा, क्योंकि अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। इसको पातशाही ने अनुभव बताने की चेष्टा की है। जरा निहारना कैसे पातशाही अनुभव करके चेष्टा करती है। चोले उना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास, उनके अंतःकरण रंगे गए हैं उस दिव्य ज्योति में। और कंत कहते स्वामी भगवान उनके पास ही है, उनको उन्होंने अनुभव करने लग गया। चोले उना दे रतड़े प्यारे कंत उना दे पास, और धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसे की धूली मिल जाए मेरी अरदास, अर्थात मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आई प्रे टू ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा कि ऐसों की धूली मिल जाए। अगले तरसते रह गए जिनके चोले रतड़े रंग चुके हैं महाराज जी के प्यार में, महाराज जी के दीदार में। कर सकते हो आप भी, भले ही आप गृहस्थाश्रम में हैं। यदि सुन के अपनाने में शौक पैदा हो जाए, सिर्फ सुन के रह न जाओ, आपको भगवान की कसम, सुन दिया और चोले झाड़ के यहां से चले गए, नहीं, चोले झाड़ के नहीं, झोलियां भर के जाओ। या झोली नहीं भर सकते, कम से कम मुट्ठी भर लो। मुट्ठी भी नहीं भर सकते तो एक बात तो अपने जिगर में हमेशा के लिए रख लो, तब तो आने का लाभ हुआ ना। कोई बात हम जिगर में रख ले, अपने मन में लेके जाए। ऐसे नेक जीव लेगेबाजी जो सुन के अपने मन में रख लेती हैं। फिर न कहना रब दे प्यारे ने आपको जगाया ना था, आपको बताया ना था, आपको समझाया ना था। फिर आपके लोगों पे शिकवा नहीं हो सकता है। नो ग्रीवेंसेस, तब है मजा भगवान की वाणी के सुनने का। जो प्रश्न आप चला रही है, क्या थोड़े समय में ज्यादा लाभ हो, ये फिर प्रत्यक्ष रूप में देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे कि सुनने का लाभ तब होता है जब उसे जीवन में उतार लिया जाए। आमतौर पर आज लोग वानियां सुन लेते हैं लेकिन अपनाते नहीं। फिर क्या हुआ, घुग्गू दे घुग्गू बने रहे, वहीं का वहीं अपने आप को पाते हैं, तो कोई लाभ नहीं होता। अगर अपनाना हो, अब तो आप तो मेरे भगवान आपको ताकत दे। मैं तो अपने प्रभु के, अपने इष्ट भगवान कृष्ण के चरणों में बार बार आपके हाथ में दुआ किया करता हूं। वो नेक जीव आए जो अपनाने में कोई कसर न छोड़े, वो मेरी देवियां आए जो अपनाने में पूरा शौक रखें, और तब भी वाणी का लाभ होता है। और मेरी भगवती, तब भी भगवान के ये चोटी की फिलॉसफी का, गीता जी के सुनने का लाभ है। अपनाओ, फिर देखिए आप खुद ही कहेंगे, हाय क्या मजा है वाणी में, क्या मजा है भगवान के लाजवाब उपदेश में। लाजवाब उपदेश, जिस उपदेश के सामने कोई और मुकाबला न किया जा सके। यूनिक एंड अनपैरेलल प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपनाया जाए तब, जीवन में ढाला जाए तब। ऐसे ही बनो आप। आपके प्रश्न का उत्तर आपके अंतःकरण में है। आपके प्रश्न का उत्तर आप ही के पास है। जो बात मेरे प्रभु की आपको अच्छी लगती है, मुद्दत से आप आ रही हैं, केवल रविवार को आने वाले, आज के दिन आने वाले बरसों से आ रही हैं, पर अपने अंदर गोता मारो ना, कितना अपनाया है। बाबा ये क्या तू रोंटे हमारे खड़े कर रहा है, आ रहे हो ना, मोस्ट वेलकम, स्वागतम, शुभ आगमन, पर मुझे कुछ हक है पूछने का, जरूर। कितना अपनाया है। हे भगवती, सुनती है ना, बाबा एकाग्र होकर सुनती हूं, अच्छी लगती है मेरे प्रभु की वाणी, बहुत अच्छी लगती है, पर कितना अपनाया है। मुझे कोई एक बात तो बताओ कि ये बात मैं अपनाई बैठी हूं। हाय शाबाश, एक बात तो कहो ना कि ये मैंने अपना लिया है। शाबाश। आहा, पति पत्नी की आपस में होगी लड़ाई, तो आप लोगों ने या पति देव ने कुछ अनुचित बातें उसे कही, वो नागुफ्तनी बोलियां बोल गया, गंदे गंदे शब्द आपने पत्नी को कहे, मैं नहीं मानता कि तेरे मेरे साथ प्यार है, मैं नहीं मानता कि तू विश्वासघात नहीं करती, मैं नहीं मानता, ऐसे गंदे गंदे शब्द आपने उच्चारण कर दिए। पत्नी ने एक ही जवाब दिया, श्रीमान जी अब मैं बेशर्म बन के कहूंगी, आपने क्या कहा, मेरी इज्जत पे आप हाथ उठा रही हैं और मेरे प्रेम पे भी आप शंका कर रही हैं, और क्या, लेकिन मैं बेशर्म बन के कहूंगी, ये मेरे पेट में निशानी किसकी है, ये मेरे अंदर गर्भ किसका है,
आपका नहीं, मेरा ही है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैं दिलो जान से आपको नहीं चाहती और मैं दिन रात आपके लिए नहीं लग रही, जबकि आपकी ठोस निशानी मेरे पेट में है। सेहत मैंने बर्बाद कर दी, दर्दे मैं सह रही हूं, हर चीज मेरी अपनार्बल हो चुकी है। रातों उठ उठ के दीवार का सहारा लेके अपने अंदर ही अपनी चुनरिया मुंह में ले लेके चीखें बर्दाश्त करनी पड़ती है कि मैं किसी और को डिस्टर्ब ना करूं। अभी आप मुझे ये प्रश्न करेंगे कि मैं चीखे मार के सारे घर को ना उठाऊं। कभी मुझे दर्द साइड पे हो रही है, कभी इस साइड पे हो रही है, और कभी खंभा पकड़ पकड़ के मैं अपने अंदर बर्दाश्त कर रही हूं, कभी बाथरूम में जा जा करके मैं बर्दाश्त करती हूं। कितनी बार मैं अपनी मां को शिकवा देती हूं, ना मां जाया ना जम्मा, ना देश पर आए मंजा, ना आग पर आई सेका, ना ये बहरा मुंडा बेका। क्यों मुझे जाया तू मां, तेरी इतनी कुर्बानी करूं, और फिर भी क्षमा कर दे विमला, तू मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं आप भगवान को कोई जवाब दे सकते हैं उस लड़की की तरह कि प्रभु मैंने भी कुछ अपने गर्भ में रख लिया। वो गर्भ में कहेगी, हम कहेंगे अंतःकरण में मैंने भी कुछ अपने मन में रख लिया प्रभु। क्योंकि भगवान सारी गीता सुनाने के बाद आप भूले नहीं होंगे, आखिर में क्या पूछती है, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या तूने मेरी वाणी एकाग्रता पूर्वक सुनी, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं क्या बोलूं, फरे बे जहालत गया या नहीं। अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, रब ने एक प्रश्न किया, खाए 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 खाए, एक ही प्रश्न गजब ठा गया, कमाल कर गया। क्या कमाल का है, क्या पर्दे उतरे के नहीं? ये आपके इष्ट देव प्रश्न कर रही है, ये आपके सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण प्रश्न कर रहे हैं। एक ही प्रश्न ने गजब उठा दिया, कमाल कर दिया। सास और बहू की लड़ाई हो रही थी। हाँ, सास ने कोई मुक्के मुक्के मार दिए, आपकी गुतड़िया पकड़ी और यूं यूं हिला दी, कुछ आपके वाल लेके यूं यूं मार दिए, कुछ आपको गिरा भी दिया क्रोध में। आखिर में आपने कहा, देख सास, तू मेरी धर्म मां है, लेकिन अब तू अपनी सीमा को छोड़ गई है, मुझे कितना मारा है, तो क्या करूं? तू मुंह से बोला इतना मार तो गई है, मैं बर्दाश्त कर गई हूं, लेकिन अब मैं मुझसे नहीं साहब, मैं सपष्ट कह रही हूं, तूने मुझे 5-6 बार मारा है और मैंने एक ही बार मारनी है। हाथ उठाएगी, अब मैं मजबूर हाथ उठाने के लिए, और मैं कसम खा के कह रही कि सारी रात नींद आ जाए तो मैं भी मां दी थी नहीं, किसी और की थी हूं। क्या कह रही है, मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे। गिट्टे की दर्द बड़ी बुरी होती है, मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे, बड़ी भारी दर्द। भगवान की कोई सट हमें नहीं लगी कि सारी जिंदगी हम रस लेते रहे। अगर ये कह सकती हूं कि मारूंगी तेरे गिट्टे सारी रात पे पिट्टे, तो हमारी इतनी मुद्दत सुनी है वाणी, कहीं मन में कोई बात बैठ भी गई, फिर देखिए तब्दीली आती कि नहीं शानदार आपके, कोई अंदर बैठ भी गई, कोई पर्दा उतरा, कोई बात भगवान मानो आपके ख्वाब में आ जाते हैं। हाँ, और आपसे पूछती है, सुन रहे हो प्रभु, पढ़ भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, कब से? कोई कहेगा 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, 15 साल, में देखता हूं 20 साल हो चुके हैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ 40 साल हो चुके हैं सुनाते हुए। तो फिर भगवान ये पूछने का हक रखती है ना, हाँ कौन सी बात मेरी बेटी आपको अच्छी लगी प्रभु, फला वो तेरी बन गई, अपना ली, बताओ उस वक्त क्या जवाब हो? अगर भगवान प्रकट होकर पूछे, या सपने में आपके आ जाए, या अचानक बाथरूम में ही आपके हाथ पकड़ ले और यार हाथ मिला, आ जाए सेकंड कर, तो मेरी वाणी पढ़ रहा है, हाँ प्रभु सर्दी लग रही है तो आपके श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूं, कौन सा तुझे श्लोक अच्छा लगता है? प्रभु ये बड़ा अच्छा लगा है, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके। तो बता, संसार संबंधी सब ख्वाहिशें उड़ा करके अपने मन को अपने में रख लिया, क्या जवाब देना होगा सरकार को? जो तुझे बड़ी अच्छी बात लगी वो अपना ली। अगर आप किसी श्लोक को पढ़े, प्रभु ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये अपना लिया, बस आप जाने, आपके भगवान जाने। कौन है मेरी ऐसी होनहार बेटी जो भुजा बुलंद करके कहे, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, देख लो मैं अपने मुंह से क्या कहूं, अपना लिया या नहीं अपनाया? नहीं अपनाया तो मेरा मिट्टिया मेट कर दो, अपना लिया तो मुझे अपना बना लो। नहीं अपनाया तो मिट्टिया मेट करो, मेरा भरथा बना दो। और अगर अपना लिया है प्रभु, तो अपनी भुजा उठा करके एक बार तो कह दो, वही है मेरा भक्त प्यारा। ऐसा तपाक से गर्मा गर्म भगवान का प्रश्न हो तो गर्मा गर्म आपको उत्तर भी होना चाहिए। ऐसे बनो मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे बच्चों और मेरे भाइयों।
और ये अपने मन में मैंने कौन सा अपना लिया? वो तो कहती हैं आधे श्लोक को भी अगर अपना लिया, श्लोक अर्धेन जीव का कल्याण हो जाता है। और कितनी छूट दे, आधा श्लोक, श्लोक में 4 होती हैं, एक श्लोक में 4 अंग होती हैं, तब एक श्लोक बनता है। आधा ये 2, आधा नीचे आधा आगे, पूर्वार्ध में 2 और उत्तरार्ध में भी 2। और वो फरमाते केवल आधे को भी अगर जीवन में अंग बना लो चल। इसी को कबीर जी ने अपने शब्दों में कहा है, रत्ती मन में संचरे सब तन कंचन हो। इसी को मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर भगवान जी की वाणी थोड़ी सी भी अपनाई जाए तो जीव का कल्याण कितना कर देती है। 5 किलो दूध में थोड़ा सा जामन डाल दो ना, हाय 5 किलो दूध में थोड़ा सा जामन, सवेरे क्या होगा? दूध नजर नहीं आएगा, जमा हुआ दूध दही के चक्के नजर आएंगे। जो आपको विशेष प्रकार के लंबे चौड़े चावलों वाले चमचे से दही निकालनी पड़ेगी, चावलों वाले फैले हुए चमचे से, क्योंकि चक्के जमे पड़े हैं उसके अंदर। हाँ, कब ये दूध दही की शक्ल कब ले गया? जब आपने जामन डाल करके हिलाया नहीं, भगवान की वाणी लेकर के आप अंतर्मुखी हो गए, परमात्मा की कसम वो वाणी जम जाती है। और हम भगवान के प्यारे बनकर अपना कल्याण इस मिट्टी को भी सफल करके चले गए। तो मिट्टी आज भी गई तो कल भी गई। आज भी हमारे गीता प्रेमी यहां से श्री छोड़ के चले और मैं बड़े लाए आशीर्वाद दिलाने, देख के दंग रह गया। मालिक तेरी शक्ति बाहर, और ये शरीर अब जड़, नीचे से ऊपर तक जड़ ही जड़। जरा महाराज जी ने शक्ति छोड़ी, शरीर क्या है? मिट्टी का ढेला। शरीर क्या है? बिल्कुल लकड़ी, बिल्कुल लकड़ी, जड़। तो जब तक भगवान की शक्ति मेरे और आप में काम कर रही गए, तब लोग हमें जिंदा कहेंगे। तो उनकी शक्ति जो गीता में है, कुछ तो एक आध तो अपना लें। भगवान ने कहा है कि सारे अपनाओ? कहीं नहीं कहा। सारी गीता में कहीं नहीं आता। वो तो थोड़ा सा इतना कह चुका है, इतना लो, इससे बढ़ के क्या छूट दे मेरे प्रभु आपको? आप कहती है थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसी हो? लो सुनो, कितनी छूट भगवान जी के आपके सामने मुस्कुरा रही हैं। दोनों, मैं बोलता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करना और शुक्रिया करना, बड़ा भारी उपकार मारना। आपको इतना ही कहा, मेरे जैसे कभी और कुछ कहा है वो मुझे हाजिर सिर आंखों पर है। आप कभी इतना कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से। फिर आपको और भी रियायत दी है जो मुझे नहीं रियायत दी। आपको रियायत दी तो आप गृहस्थी हैं, नारियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, नारियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, आप गृहस्थी हैं। आपको इतना भी कहा, रात उठ, विचार कर, जाप कर मेरे लिए, वाणी सुन, प्यारी लगती है, अपनाने की चेष्टा कर। और देखिए फिर कितना यकीन दिला रहे हो मेरे रब्बा। मुझे किसी शास्त्र में तो यकीन नहीं दिलाया गया, ना मैं पढ़ा, ना अगर आपने पढ़ा तो मैं बहुत उपकार मानूंगा आपका कि मुझे सुना दीजिए किसी शास्त्र ने ये कहा हो। ना कोशिश हो, इसमें कोई राय कहाँ हो, रस्ते में उसके रुकावट कहाँ। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से चूमो चूमो, सिर आंखों पे रखो। ये भगवान ने आपको रियायत दी है, ये मेरे प्रभु ने आपको बड़ी भारी रियायत दे दी। क्या आपकी मेहनत जाए नहीं जाएगी? जो आप भगवान की वाणी में लगाएंगे, अपनाएंगे, मेहनत जाए नहीं जाएगी, कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और जरा भी आपने अपना लिया, चल परले पार। इतनी बड़ी वाणी को कौन अपनाए? समय भी कहाँ है आपके पास? इतनी बुद्धि भी भगवान कहाँ प्रदान करते हैं कि इतनी विकसित हो जाए बुद्धि और इनकी गहराइयों में उतर जाओ? क्या जरूरत है? माँ कभी कभी हमें मार देती थी। क्या? अगर हम माँ की सब बनाई हुई सब्जी का ढक्कन खोल दें। आपकी माँ आपके स्वभाव का होगा, आपकी माँ का स्वभाव आपके पास होगा। मुझे अपनी माँ के स्वभाव याद आता है। किसी दिन सब्जी बड़ी अच्छी लगनी, हाँ, तो दिल करना मैं 2 बार सब्जी ले लूं, हाँ, तो मैं ढक्कन खोल दे, मैं 2 बार ले लूं तो बहने भुनी तो नहीं रह जाएंगी, माँ तो नहीं भूखी मरेगी। नहीं तो माँ को मैंने कई बार देखा, अगर सब्जी खत्म, माँ ने नहीं दिखानी, तो फिर एक बार तुम्हें रो पड़ा ये देखकर। ये होती सगी माँ, पानी में नमक और काली मिर्च डाल के रोटी के गिलास तोड़ के उससे खा रही थी। बस मैं तो डीकरे मार के रो पड़ा, माँ तो ये क्या? पुत्र तुरंत कहां से देखा? मैं कोठे पर चढ़ा हुआ था और ऊपर से देखा माँ तो चोरी चोरी खा रही थी, यूं चुपके पर कोठे से नजर आ जाता कि ये माँ कौली में नमक और काली मिर्च डाल के सब्जी की तरह गिलास तोड़ तोड़ के उसके साथ भगो के, ताकि आसानी से चबा सके। माँ का ये हाल होता है। तो अगर हम कभी देख भी लेते तो माँ मारती, खबरदार अगर ढक्कन खोला तो। और अगर कभी देख रोटी बड़ी अच्छी लगी, परोठे बड़े अच्छे पड़े हुए, और कभी देखने में माँ के अंदर पकी भी पड़ी है, कोई भूखा तो नहीं मरेगा, कोई मैं 2 फुलके और लेना चाहता हूं,
तुम्हारा ना पुत्र, तुझे क्या, मेरे थोड़ी पकाई ज्यादा पकाई, तू जो और ले ले, तू ले ले मेरे से। इस तरह भगवान नाराज होती है। भगवान सिर्फ इतना ही कहती है, बस थोड़ा सी। कितनी छूट है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा। स्वल्पम, मूल शब्द देखो, स्वल्पमसि अपि अस्य धर्मस्य त्रायति महत्वभ्यात्। थोड़ा सा भी अगर आपने अपने जीवन में ढाल, ए लिटिल, हाँ, भगवान कहते हैं नाना प्रकार की मुसीबतों से जीव बच जाता और कोशिश उसमें जाए नहीं जाती। जो आपने पुरुषार्थ किया इसको अपनाने के लिए, हाँ, कितनी गारंटी है वो जाए नहीं जाएगा। जवाई था बेचारा काम में घाटा पड़ गया, रोटी के भी लाले पड़ गए। बेटी आई, फूट फूट के मां के गले लग के रोई। पिताजी शाम को आए, मां बेटी दोनों रो रही हैं। पूछा क्या बात है? पिताजी इसी से पूछो, अपनी बेटी से पूछो, आपकी एकलौती बेटी है, ये हालत तो बेटी 2 महीने से भूखे मर रहे हो, सवेरे किया तो शाम की नहीं, इन पर कर्जा चढ़ गया है, इनको सारा घाटा पड़ गया, बताया क्यों नहीं, टेलीफोन क्यों नहीं किया? शर्म के मारे कि मैंने बाप को क्यों कष्ट दूं। कोई बात नहीं, तार दी, जवाई को बुला लिया। बेटे, मुझे तेरे सर की सुगंध, मेरे 2 बच्चे हैं, आज के बाद मैं समझूंगा मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तू मेरे बेटे समान। और एक कसम और खा, दोनों बेटे को बुलाया। बेटे सुनो, आपकी एक ही बहन है, हाँ, ये समझो कि ये भी हमारा भाई है। जो आ गया पिताजी, हाँ ले मेरे बच्चे, हाँ तुझे ये भी कहूं, जो भी नफा आएगा उसमें छठा भाग तेरा होगा, लेकिन एक कहूंगा, आप नफे के मालिक होंगे, घाटे के मालिक मेरे 2 पुत्र होंगे। इससे बढ़ के एक ससुर क्या नेकी कर सकता है अपने जवाई के लिए? तुम नफे के मालिक होंगे, घाटे के मालिक मेरे 2 पुत्र होंगे, नफे में इससे छठा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। वेरी गुड। इस तरह भगवान आपको दिलासा दे रहे हैं, न कोशिश हो इसमें कोई हो, रास्ते में उसके रुकावट का। और नेक जीवो अपनाने वाले बनो। मैं बार बार आपके लिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ये नया साल 94, ये हमारे लिए इस तरह साबित हो, क्या अपनाने में हम लग जाए। ये मेरी देवियां नारी चोली के अंदर ग्रस्त आश्रम में अपनाने में लग जाए। आपके लिए भगवान ने पाप योनि का है, नामध्याय खोलो आखिर के अंदर, और आपको फिर क्या कहा, वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजल। अर्जुन, वो बड़ी चोटी को पहुंच जाएगी ऐसी देवी जो भगवान का सहारा लेके जुट जाती है। आला मनाजल, चोटी की तरह भगवान ने कहा। पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्रा, कि वो चोटी का निकल जाएंगे अगर भगवान का आसरा लेके चल पड़ते हैं। अपनाओ ना, कोई तो अपनाओ ना बच्चे, कोई तो अपने जीवन में ढालो ना। यही मन में उमंग रखो, अगर भगवान मुझसे पूछे कौन सा मेरा उपदेश ने जीवन में ढाल लिया, एक शब्द भी देखिए जरा, या आदर्श लोग भी, और इसी पर विचार करो। अगर मुझे गीता जी कल्याणकारी लगती है और मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो मैंने कौन से उनका फरमान अपनाया। 700 श्लोक है और 700 में आधा भी मैं अपना लिया जीवन में। जरूर सोचना, मैं कसम आपको दिलवा रहा हूं अपने इष्ट देव की, वो आपके भी इष्ट देव है, मेरे भी इष्ट देव है। कोई अपनाया भी है, कोई जीवन में ढाला भी है। ए मैया, ए मेरी भोली भाली कल्याण कामनी बेटी, कोई जीवन में उतार लिया, कोई जीवन में ढाला। बड़ी मौज की बात। क्या आप कह सकती हैं भगवान को, कहा मेरे प्रभु मैंने ये अपना लिया, आज शाबाश, ओए बहुत अच्छे, कोई अपनाया, कोई जीवन में ढाला, बड़ी मौज की बात। अगर आप जवाब दे सके मेरे प्रभु को, बस ऐसे जीव देगे बाजी। फिर आपके लिए भगवान ने कहा है, दमे वापसी भी जो आपने अपना लिया, आखिरी वक्त आपका वो साथ देगा जब आपके प्राण छूटे। छोड़ने तो मैंने भी आपके लिए सारा छूट जाना है, जो पैदा हुआ है वो शरीर तो छोड़ेगा ही। तो आखिर में देखिए क्या कमाल करते हैं मेरे प्रभु, कि जब आखिरी समय आएगा तो ये ज्ञान आपका साथ देगा जो आपने अपनाया हुआ होगा। ये नहीं कि जो गीता जी में है, वो नहीं जो मैं बोलता रहता हूं, नहीं, जो आपने अपना लिया, जो आपने जीवन में ढाल लिया, वो हाँ, वो मेरी बेटी, कौन सी सब्जी आपकी है जो सब्जी मंडी में पड़ी है, जो ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं, वो सब्जी नहीं, जो थैले में जनाब डाल के लाए हैं, किलो या 1.5 किलो या 2 किलो, वो सब्जी आपकी है। ना कि ये जो सब्जी मंडी में पड़ी है सारी सब्जी मेरी है, मेरे बाप की है। देखो आप भूल कर रही हैं, आप मजाक कर रही हैं अपने साथ भी, ये सारी सब्जी मेरी है। क्या बातें करते हो, ये बैंक में कोई 20 करोड़ रुपया है, ये सारा मेरा है, गलत, थप्पड़ खाओगे आप।
क्यों? 20 करोड़ मेरा है, तेरा नहीं है। जो आपकी पासबुक में जमा है वही आपका। एक कमले शनिवार को जमा था, शनिवार को बड़ी अच्छी शनिवार वाली बातें करता है ना। आपका रुपया करोड़ों नहीं है जो आपकी पासबुक में जमा है। तो ये सारी वाणी आपकी नहीं है, जो आपने अपनाई और अपने मन रूपी पासबुक में रखी है वो आपकी। मेरे रब्बा हो, मेरे रब्बा, नॉट दी होल वाणी बट ओनली दैट जो अपने मन में अपनाई फिरते हैं। याद रखना मेरी बेटी, जो आपने जीवन में ढाल लिया, जैसे बैंक का सारा बैंक बैलेंस आपका नहीं है, जो आपकी अपनी पासबुक में है वो मनी आपकी है। हार्दिक हार्दिक